एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास सैनिक नहीं है। जी हां, जंग पर यूक्रेन से बड़ा खुलासा ये हुआ है जो यूक्रेनी सांसद की ओर से कहा गया है कि उनके पास सैनिक नहीं है। भारी कमी है यूक्रेन के पास सैनिकों की, जंग के लिए पर्याप्त जवान नहीं है हमारे पास, ये कहना है यूक्रेनी सांसद का। देखिए, ये अंदर की पोल खोलता है यूक्रेन का। एक तरफ ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि यूरोपीय सैनिकों को आक्रामकता दिखानी होगी, एक्टिव मोड पर आ जाना होगा। वहीं यूक्रेन खुद ये कह रहा है, यूक्रेन के सांसद कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त इनफ जवान तक नहीं है। जो सैनिक लड़ने जाते हैं वो जवान तक उनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ा दावा है यूक्रेनी सांसद का। आइए थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। तो यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी है और कीव से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, राजधानी कीव से। दावा क्या है, पहले दावा देखिए। मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है हमारे पास। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जंग से भाग रहे सैनिकों की जगह लेने वाला कोई नहीं। पेशेवर सैनिक नहीं है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नहीं है, क्योंकि अधिकारी जंग नहीं लड़ते हैं, आम लोग जंग लड़ते हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। और ये दावा किया गया है यूक्रेन के सांसद की ओर से। बड़ी बात क्या, आप देखिए, सैनिकों की कमी का जो आभास है वो ज़ेलेंस्की को भी है। ये पता है कि उनके पास सैनिक कम है। ज़ेलेंस्की यूरोप से सैनिकों की मांग कर रहे हैं, इसीलिए भी कह रहे हैं, सुमित मैं आपके पास आ रही हूँ, इसीलिए भी ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि यूरोपीय सैनिकों को और ज्यादा आक्रामकता दिखानी होगी, कूद जाना होगा, क्योंकि शांति नहीं चाहते हम। देखिए, बिल्कुल ज़ेलेंस्की के एक्शन तो ऐसा लग रहा है कि वो पीस टॉक के लिए जरूर आप कह सकते हैं कि अमेरिका के सामने इच्छा जता रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं जंग खींचे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अगर ये जंग का दायरा अभी यहीं रुक गया तो उनकी गद्दी तो जाएगी, उनको यूक्रेन भी खाली करना पड़ेगा, उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो यूरोप को अपने साथ रखना चाह रहे हैं। अभी भी उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है इसमें मध्यस्थता करें, उसमें बैठे उस टेबल के ऊपर जहां नेगोशिएशन हो। तो इसका मकसद साफ है कि यूरोप को एक पार्टी बना के रखना, जो रूस नहीं चाहता है। ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि ऐसी परिस्थिति बना देना ताकि ये चीजें जो है वो नेगोशिएशंस पे या फिर आपसी सहमति पे ना आए और ये जंग ऐसे ही चलती रहे और उनको यूरोप से और अमेरिका से मदद मिलती रहे। और ये बहुत अच्छी तरीके से ज़ेलेंस्की समझ रहे हैं कि देखिए, जो परिस्थिति बन रही है, अगर कोई पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन में आकर बैठ जाती है तो निश्चित तौर पर वो इलाका अब यूक्रेन के हाथ से जाएगा। वहां की जो आप कह सकते हैं कि जो उसकी जो पूरी अथॉरिटी है वो एक थर्ड पार्टी को चली जाएगी, जो कुल मिलाकर सुमित ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अभी इंडिकेशन नजर आ रहे हैं, जो सिग्नलिंग है, वो इस तरफ कोई इशारा नहीं करे कि शांति या सीजफायर होगा।